नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में संत एकनाथ की भगवत दृष्टि। भगवत अनुभूति पा लेने पर साधक में द्वैत की भावना नहीं रह जाती। वह सदा अद्वैत की भावना में ओतप्रोत रहता है। उसकी दृष्टि में मैं तू या मेरा तेरा भी नहीं रहता। अद्वैत अथवा एकत्व की दृष्टि से देखने से साधक की भक्ति की दृष्टि में भगवान ही भर जाते हैं। ध्यान में, मन में, अंतर जगत में और सृष्टि के कण कण में उसे भगवान नजर आते हैं। अपनी निश्चल, अटल व निष्काम भक्ति से भगवत प्राप्ति करने वाले संत एकनाथ की दृष्टि भी सृष्टि के कण कण में भगवान को देखती थी, क्योंकि उनकी दृष्टि में सदैव भगवान ही भरे हुए होते थे। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी तदनुरूप ही लोक व्यवहार किया करते थे। उनके द्वारा पितरों के लिए तैयार किया भोजन प्रसाद करुणावश दूसरों को परोस देना, अपने घर में आए हुए चोरों को भोजन कराना, महार के बच्चे को गोद में उठा लेना और उसे उसकी माता के पास पहुंचा देना, तीर्थोदक गधे को पिलाकर उसकी प्यास बुझाना, अपने घर में आए हुए अतिथियों का भगवत भाव से आदर सत्कार करना आदि लोक व्यवहार में उनकी भगवत दृष्टि ही परिलक्षित होती है। दूसरी ओर अपनी पत्नी की पीठ पर उछलकर बैठ जाने वाले व्यक्ति को पुत्रवत मानना और अपने बदन पर थूकने वाले यवन को माफ करना आदि बातें उनकी भगवत दृष्टि और परम शांति का ही परिचय देती हैं। साधक जब अद्वैत भाव से, ब्रह्म भाव से भरा हुआ होता है तो उसके चिंतन, चरित्र और व्यवहार में से वे दिव्य भाव निश्चित ही परिलक्षित होने लगते हैं। संत एकनाथ भी एक ऐसे ही उच्च कोटि के संत थे, साधक थे, जिनकी दृष्टि हमेशा भगवान के दिव्य भाव से भरी होती थी। उनसे जुड़ी हुई कई कथाएं हैं जिनसे उनकी भगवत दृष्टिगोचर होती है और साधकों को आह्लादित भी करती है। एक ऐसी ही कथा उनसे जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार पैठण में एक बड़ी चतुर, सुंदर और नित्य ज्ञान में निपुण वेश्या रहती थी। संत एकनाथ के यहाँ भगवत भजन, कीर्तन आदि अक्सर हुआ करते थे, जिसमें कोई भी भाग ले सकता था। उसमें आने से किसी को भी रोका टोका नहीं जाता था। अपने घर में पधारे लोगों को हरि कीर्तन करते हुए देखकर, सुनकर संत एकनाथ के आनंद की कोई सीमा न होती थी। स्वयं हरि कीर्तन करते हुए और दूसरों को हरि कीर्तन करते हुए देखकर वे आह्लादित हो उठते थे। संयोगवश पैठण में रहने वाली वह वेश्या भी उनके संकीर्तन में आने लगी। वह उनके सत्संग में आकर उनके उपदेश श्रवण करने लगी। उसे सत्संग में बैठे देखकर कई लोग नाक मुंह अवश्य सिकोड़ते थे, पर संत एकनाथ की भगवत दृष्टि तो सब में भगवान को ही देखा करती थी। संत एकनाथ के दर्शन, सत्संग ने धीरे धीरे उस वेश्या पर अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन संत एकनाथ ने पिंगला की कथा सुनाई। कथा का उस वेश्या पर बहुत अधिक असर हुआ और उसे ऐसा लगा मानो उसके चित्त में कोई बड़ी घटना घट गई हो। पिंगला के समान उसके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसे अपने पेशे से घृणा हो गई। वह सोचने लगी कि रक्त मांस से बना मनुष्य का यह शरीर मल मूत्र से भरा है। मैंने अब तक ऐसे कितने शरीरों का आलिंगन किया, पर फिर भी कभी जी नहीं भरा। कितनी अभागिन हूँ मैं, जो वासना में अंधी होकर प्रेम रस आनंद स्वरूप भगवान के बजाय काम वासना में सुख ढूंढती रही और अपने हृदयस्थ आत्मस्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप भगवान को भूल गई। मैं प्रेम और आनंद में वहां ढूंढती रही जहां वह है ही नहीं और न हो सकता है। ऐसे ऐसे भाव उसके हृदय में उठने लगे। उसके हृदय में एक हलचल सी होने लगी। एकनाथ जैसे संत की अमृतवाणी और भगवान के दिव्य भाव से भरी हुई उनकी दृष्टि ने उस वेश्या के चित्त में हलचल सी मचा दी। वह सत्संग से लौटकर घर आई और 8 दिनों तक अपने घर का द्वार बंद करके अकेली ही बैठी रही। यह वही घर था जहां दिन रात ग्राहकों के आने जाने की आहट सुनाई देती थी, पर 8 दिनों से उस आहट से दूर वह अकेली ही अपने घर में बैठी रही। उसे बार बार संत एकनाथ की प्रेम दृष्टि व उनके उपदेश का स्मरण होता रहा। वह सोचती रही कि क्या संत एकनाथ के परम पावन चरण मेरे पाप सदन में आ सकते हैं, जिससे मेरा पाप सदन, पापों से भरा मेरा घर उनके पावन चरणों के स्पर्श से पावन हो सके।
वह ऐसा सोच ही रही थी कि तभी गंगा स्नान करके उसी रास्ते से लौट रहे संत एकनाथ को उसकी अपनी छत से देखा। वह तुरंत छत से नीचे घर के दरवाजे पर आकर बड़े विनम्र भाव से बोली, महाराज, क्या आप मुझ अभागिन के घर में अपने पावन चरण रखकर मुझे पवित्र करने की कृपा कर सकेंगे? संत एकनाथ बोले, हाँ क्यों नहीं, और ऐसा कहकर अपने एक शिष्य के साथ में उसके घर में प्रवेश कर गए। उसने महाराज को एक चौकी पर बैठाया और स्वयं दरवाजे पर रोमांचित खड़ी रही। वह निशब्द थी और संत एकनाथ भी मौन रहे। कहाँ संत एकनाथ जैसे भगवत प्राप्त संत और कहाँ मैं पापिन, फिर भी विनती करती ही रही, यह हमारे घर पधारे, यह सोचकर उसका कंठ रुंध गया। जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार नहीं टिकता, वैसे ही संत एकनाथ जैसे भगवत कोटि संत के दर्शन से मानो उसकी हृदयगत सारी पाप वासनाएं मिट गईं। उसके हृदय में सच्चा भगवत प्रेम जाग उठा, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। यह देखकर संत एकनाथ के हृदय में उसके प्रति करुणा आई और उन्होंने उसे धैर्य दिलाया। मित्रों, संत एकनाथ महाराज ने रामकृष्ण हरि मंत्र की दीक्षा देकर उसे सत्कर्म का क्रम बताया। वह तदनुरूप जीवन जीने लगी, नित्य भगवान नाम जप ध्यान करने लगी और 10 वर्ष में ही इतनी विमल हो गई कि मृत्यु के समय भगवत ध्यान और नाम स्मरण करते हुए बड़ी शांति उससे देह त्याग कर दिया। ऐसे थे संत एकनाथ, ऐसी थी उनकी भगवत दृष्टि, ऐसी थी उनकी अमृतवाणी।